सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी। पता नहीं बाद में मुझे अपनी सफाई का मौका मिले या ना मिले। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? वो इसलिए कि मारिया, मारिया, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा कि आलम के दिल में मैं हूं, और ये सच है। अगर ये सच होता तो तुम दोनों का तीसरा वजूद जन्म ना लेता। क्या चाहती हो तुम? सिर्फ इतना कि तुम रानिया की मदद करो। रानिया क्या कहा तुम्हारी सहेली? उसका शौहर हमारा केस लड़ेगा ना? जी। आलम अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले उसकी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं ये ममता का एहसास मेरे साथ रहने दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गई तो सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ नहीं जीना चाहती कि काश मैं किसी मौजज़े का इंतजार कर लेती। प्लीज आलम, प्लीज कुदरत को अपना फैसला सुना दो। उससे पहले मुझे किसी फैसले पे मजबूर मत करो। गुलनार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। नफीस ने कराची शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा लेना होगा। कैसा वादा? तुम जब कराची में होगी तो साहिर से मिलने की कोशिश नहीं करोगी। मैं जानती हूँ कि मैं बेरहम हो रही हूँ, लेकिन गुलनार इस वक्त सहर बड़ी हो रही है और उसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं साहिर से नहीं मिलूंगी। कहने और वादा करने में फर्क होता है। क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं? वो बात नहीं है। मैं ये वादा सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए ले रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर एतबार नहीं है। आप मेरी ममता को पाबंद करना चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे सहर की माँ होने का सबूत चाहती हूँ और साथ साथ अपने इस यकीन को मजबूत भी करना चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर जगह जहाँ भी होगी सहर के लिए होगी। गुलनार, क्या तुम मुझे सहर के मुस्तकबिल का यकीन नहीं दे सकती हो? मैं वादा करती हूँ। कल तक हम एक दूसरे के लिए अजनबी थे, फिर दोस्त बने, और फिर वक्त ने हमारे रिश्ते का रंग इस तरह बदला कि अब तुमसे और साहिर से दूर जाने का एहसास ही मुझे मौत से ज्यादा भयानक लग रहा है। तुम सही नहीं हो अभी तक। नहीं, वो बस ऐसी ही आंख खुल गई। इधर देखो, तुम रो रही थी। नहीं तो
तो अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी। आलम, तुम्हें पता है, तुम दुनिया में वो वाहिद इंसान जिससे मैं बिना किसी खौफ, बिना किसी मसलियत के हर बात कह सकती हूँ। तो फिर बताओ, रो क्यों रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तकदीर ने मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया। एक तरफ मौत की दहलीज पे ला खड़ा किया, तो दूसरी तरफ तुम्हें और साहिर को मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। या तो मुझे ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, या फिर तुम दोनों को मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। मगर कुदरत ने तुम्हें मुझे सौंप कर मेरे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया है। तुमसे रिश्ता जोड़कर मेरे हर दुख का मतावा हो गया है। तुमने रिश्तों पर मेरा यकीन जिंदा कर दिया। आलम, आई एम सॉरी। इसलिए जिंदगी के इस तवील सफर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही, बल्कि बीच राह में तुम्हें छोड़ के जा रही। सॉरी आलम। सॉरी। वैसे एक बात है, आलम है बहुत अच्छा इंसान। इस बात का अंदाजा आपको कैसे हुआ? जिस तरह उसने हमारा केस लड़ा। इस केस के लिए उसने पूरे पूरे पैसे लिए, कोई एहसान नहीं किया हम पे। लेकिन फिर भी उनकी वजह से केस जल्दी तो खत्म हो गया, वरना तो फैसला होने में सालों लग जाते हैं और फिर जूतियां गिर जाती हैं कोर्ट के चक्कर लगा लगा के, और वकील अपनी फीस बनाने के चक्कर में केस को लंबा करते रहते हैं। मैं सोने लगी हूँ, आप चाय पी लें। वैसे आलम है बहुत खरा और ईमानदार इंसान, शायद इसीलिए इसके सामने अब तक कोई वकील टिक नहीं पाया। काश वकाश मैं आपको बता सकती कि उस जैसा जालिम, मुनाफिक और बेरहम इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम यहाँ? मैं जानती हूँ कि यूं बिना बताए मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर फिर मैंने सोचा कि कम से कम मेरे जाने से पहले आप एक बार तो मुझसे मिल ही सकती हैं। कहाँ जा रही हो? जहाँ से कोई लौट के वापस नहीं आता। बहुत जल्द मेरा ऑपरेशन है, इसीलिए आपसे मिलने चली है। क्या पता फिर मुलाकात हो या ना हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। रोइए मत आपा, जो दुनिया में आता है उसे वापस तो जाना ही होता है ना। हैरान मत हो, मुझे अपने जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। दुख है तो सिर्फ आलम और साहिर को तन्हा छोड़ के जाने का। दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैं चाहकर भी अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे पाई। इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? लेकिन ये तो बहुत खतरनाक बात है ना। क्या तुम्हें डॉक्टर्स ने नहीं बताया कि ये ऑपरेशन तुम्हारी जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? मुझे अब इस बात की कोई परवाह नहीं। मगर मारिया, आपा प्लीज, मैं आपसे कुछ देर बातें करने आई।
और वैसे भी इस मामले में अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं। आप थोड़ी देर मेरे पास बैठे ना। कि अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रानिया को तन्हा पाओ तो उसका हाथ थाम ले, सब कुछ भूलकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी। चले अम्मा, मैं आपको रानी के पास हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। क्यों? तुम्हारी बीवी ने बच्ची पैदा करके हमारे ऊपर क्या बहुत बड़ा एहसान कर दिया है जो हम दौड़े दौड़े उसको अस्पताल मिलने जाएं। अम्मा, बेटा या बेटी को अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं करता। देख वकार, मैं तुझसे बिल्कुल बहस नहीं कर रही। इस खबर ने मेरा दिल खराब कर दिया है। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि इस घर में भी पोता खेले, लेकिन ये जो रानिया है ना, इसने तो इस घर को खुशी न देने का तहिया कर लिया है। अम्मा, रानी इस वक्त वहाँ अकेली है, उसे आप लोगों की जरूरत है। अम्मा, तो सीधे सीधे ये कहना कि अम्मा बहनों को बीवी की खिदमत करवाने के लिए लेके जाना चाह रहा है। ऐसी बात नहीं है अम्मा। फिर कैसी बात है? जाओ और जाके खुद उसकी देखभाल करो, हमारी कोई जरूरत नहीं है। अभी ऑपरेशन में चंद घंटे बाकी हैं, तो डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा सा लग रहा है। और अब लग रहा है जैसे अचानक से सारे डर खत्म हो गए। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ चाहिए तुम्हें? ला दूं? साहिर को मुझे यहाँ ला दो। लेकिन मारिया इस वक्त। मना मत करना प्लीज, प्लीज उसे यहाँ ले आओ। ठीक है। अम्मा, देखिए आप तो इससे मिलने गई नहीं। देखिए आपकी पोती खुद ही आ गई आपसे मिलने। मैं कहाँ बच्चों को संभालूंगी इस उम्र में? नमाज भी तो पढ़ती हूँ, पाकी नापाकी का ख्याल भी रखना पड़ता है मुझे। आपा, मैंने किचन में हांडी चढ़ाने को रखी है, उसे देख के आती हूँ। भाई मुझे तो पढ़ाई करनी है, तसल्ली से बाद में मैं इसे गोद में ले लूंगी। I'm sorry रानिया। क्या बेटी पैदा करना इतना बड़ा जुर्म है? अभी तुम आराम करो। आलम, तुमसे दो बातें कहनी है, मानोगे? बोलो।
एक तो मेरे बाद साहिर का बहुत ख्याल रखना। मारिया, क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज आलम, मुझे कहने दो। इसे इतना प्यार देना कि इसे कभी तन्हाई में भी ये सोचना ना पड़े कि आज काश इसकी माँ जिंदा होती, जैसे मैं हमेशा तन्हाई में बैठ के सोचा करती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम जैसा इंसान बने, इतना सच्चा, इतना अच्छा और इतना ही हसास। मारिया प्लीज, ये सब मत कहो, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी। मैं अगर आज नहीं कहूंगी तो फिर कब कहूंगी? और दूसरी बात ये कि अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रानिया को तना पाओ तो उसका हाथ थाम लेना, सब कुछ भूलकर उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही? आलम, मैं जानती हूँ कि वो शादीशुदा है और तुम जैसा मर्द अब इस बारे में उसके लिए सोचना भी गुनाह समझता है, मगर ये कुदरत का कानून है कि जो जिसके लिए होता है ना, वो आखिरकार उसी को मिलता है। और मेरा दिल गवाही देता है कि रानिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। और जब तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल करो तो उसे ये जरूर बता देना कि मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरे इख्तियार में नहीं था। ये सब तो तकदीर में लिखा था ना, इसलिए हो गया। बस कर दो मारिया, प्लीज बस कर दो। आनंद, प्लीज रोक कर तुम मत जाओ। अब तो तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास वक्त ही बाकी नहीं रहा। ना अपने सुबह है कोई, ना शाम है कोई, आगाज है ना इश्क में, अंजाम है कोई। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? मारिया ठीक है ना? आई एम सॉरी, हम नहीं बचा सके उन्हें। बाबा सही, ये झूठ कह रहे हैं। मारिया को कुछ नहीं हो सकता। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी, कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी। क्या करूं अम्मा से? साहिर की तालीम भी तो मुकम्मल करवानी है। अगर यहाँ रहेगा तो उसका हाल भी अदा के बच्चों की तरह होगा। सहर बेटा,
उठ जाओ, कॉलेज का आज पहला दिन है और पहले दिन ही तुम्हारा लेट होने का इरादा है। अगर इसी तरह लेट उठती रही ना तो तुम बन गई वकील। तुम्हारे अब्बू को तुम्हारे खुले बाल बिल्कुल नहीं पसंद, तुमने फिर खोल लिए हैं बेटा। मम्मी कॉलेज में सारी लड़कियां तैयार होके जाती हैं, मैंने सिर्फ बाल खोले हैं। मैं साहिर को लेकर इस हवेली में वापस नहीं आ सकता। अगर उसे यहाँ लेकर आया तो मुझे डर है कि मैं उसे खो दूंगा। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा है सारे इश्क है, कैसी है जिंदगी,